नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। मुझे आज 2-3 लोगों ने मैसेज किया कि सर अगर आप घर पे बैठे हैं, जैसे कि आपके पैरों में चोट लगी है, तो आप ना साइकिलिंग कर पा रहे हैं, ना आप सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, ना आप जिम जा पा रहे हैं, तो सर आप घर पे बैठे हैं, तो घर पे बैठ के आप मतलब कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर आपके पैरों में चोट लगी है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी घर पे बैठा ही हूँ। वैसे तो मुझे डॉक्टर ने मना किया है अपने पैरों में मूवमेंट करने के लिए। पैरों में मूवमेंट करने के लिए मतलब उस पर वज़न देने के लिए मना किया है। जैसे कि अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ या फिर साइकिलिंग कर रहा हूँ या फिर मैं वॉक कर रहा हूँ, तो उस पर प्रेशर पड़ता है अपने अंगूठे पे। ये बात जान लीजिए, अपने जो पैर का अंगूठा होता है, बॉडी का 40% वेट सिर्फ वही मैनेज करता है। तो उन्होंने बोला प्लीज़ सर आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने भी सोचा चलो क्यों ना, मैं भी घर पे ही बैठा हूँ, तो बैठ के मोबाइल चला रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो लाओ मैं एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ जो मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ। तो बस वही मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि जो मैं अभी कर रहा हूँ इस स्थिति में। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अभी देखिए, जैसे मैं अभी बेड पे बैठा हूँ, तो अभी बेड पे बैठे बैठे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अपना ये से जो अपना मेरा फीट है, एंकल है, ये मूवमेंट करता हूँ, ताकि मतलब इसका जो मूवमेंट है वो मतलब रुके नहीं। जैसा नहीं है कि एक हफ्ता डॉक्टर ने बैठने के लिए बोल दिया तो मैं सब कुछ ऐसे शांति से बैठ जाऊँगा, नहीं। मैं अपने पैरों का मूवमेंट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मूवमेंट नहीं करूँगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो मसल ग्रोथ नहीं होगा, मसल ग्रोथ नहीं होगा तो फिर मैं ट्रैक कैसे जाऊँगा, फिर वो अपना नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ें कैसे करूँगा जो मैं पहले कर पाता था। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें। जैसे ये मेरा फीट है तो इसको पहले क्लॉकवाइज घुमाता हूँ 20 टाइम्स, ठीक है। 20 टाइम्स होने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो फिर अप डाउन। ये जैसे जिनको फुट ड्रॉप का प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनको ये बेनिफिट देगा, ठीक है। ये होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो अपना पटेला है, ठीक है। ये पटेला मैं ना दिन में कम से कम 200 से 300 बार मूव करता हूँ, क्योंकि अगर जिसको नी लॉक-इन अनलॉक-इन का प्रॉब्लम है तो ये प्लीज़ ये पटेला ज़रूर मूव करवाएं। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको ये पटेला मूव करने वाला दिखा रहा हूँ। आपका ना जैसे ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे पटेला ऐसे मूव करना है, ऐसे दोनों पैर का ऐसा मूव हो रहा है, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए। अगर आपका ये पटेला मतलब घुटना ऐसे मूव हो रहा है, और दूसरी बात आप ऐसे अगर आपको जम नहीं रहा है तो आप नीचे ऐसा पिलो रख लीजिए, ठीक है। पिलो रखने के बाद फिर आप इसको प्रेस कीजिए ऐसा करके। देखिए प्रेस करने पे भी हमारा पटेला मूव होता है। अगर पटेला आपका मूव नहीं होगा तो आप प्रेस कर ही नहीं पाएंगे नीचे की साइड। तो जब आपका ये इजीली होने लग जाए, ठीक है। मेरा ये स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं होता था, मुझे एकदम ध्यान से ऐसा पूरा नज़र अपना पूरा एकदम जो है एक जगह फोकस करना पड़ता था, बस भगवान थोड़ा सा ऐसे मूव हो जाए, मेरा जो पटेला है थोड़ा सा मूव हो जाए, लेकिन नहीं होता था। लेकिन प्रैक्टिस कर करके और मुझे अपने आप पर भरोसा था और ऊपर वाले के ऊपर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे पहले एकदम थोड़ा सा ऐसे होता था, मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिलती थी, लेकिन फिर ऐसा होते होते आज मेरा बहुत अच्छा मूव होने लगा है, जिसकी वजह से मैं सब साइकिलिंग, सीढ़ी, ट्रैकिंग सब कर पाता हूँ। तो आपको भी डेली यही प्रैक्टिस करना है, दिन में 200-300 बार करना है कम से कम। मतलब अगर आप जैसे आप शांति से ऐसे बैठे हैं, ठीक है, कुछ काम ही नहीं ऐसा बैठे हैं, तो आप ऐसे हिलाते रहिए ना, ऐसे क्या दिक्कत है, आपको कहाँ जाना ही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप डेली डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको ठीक करेगा। अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे पढ़ाई को लेके, चाहे एक्सरसाइज को लेके, जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो जिम से बॉडी कैसे बनता है, क्योंकि डिसिप्लिन तरीके से हम जिम जाते हैं तभी जाके हमारा बॉडी बनता है। कि पहले सिंगल 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। इसमें और स्ट्रेंथ लाने के लिए इसको होल्ड करके रखने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिंगल लेग हो गया। अगर आपको और टफ चाहिए कि मेरे पैरों में स्ट्रेंथ है, मैं और ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो अपना ये दोनों हिप के नीचे रखने का और फिर दोनों पैर होल्ड करके रखने का। बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इससे आपको क्या होगा, आपका ये जो ना ब्लैडर है, ब्लैडर हो गया, आपका हिप मसल हो गया, आप जिसको ब्लैडर एंड बॉवेल का प्रॉब्लम है, ये एक्सरसाइज करने से उसकी समस्या दूर होगी। और इसके साथ साथ आपका जो ये पेल्विक मसल है, जो आपका ये पेल्विक मसल है और जो आपका हैमस्ट्रिंग है और आपका जो क्वाड्रिसेप मसल, सब इस पर इन्वॉल्व रहता है। अगर आप पूरा ऐसे लेग रेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका पेल्विक मसल, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका क्वाड्रिसेप मसल, आपका हिप मसल सब इन्वॉल्व रहता है इसमें। ये करने से आपका सब एक्सरसाइज एक साथ हो जाएगा। तो जितना हो सके आप लेटे 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 ये उतना ज़्यादा कीजिए। इसके बाद साइड में लेट जाने का, एक साइड, चाहे लेफ़्ट साइड चाहे राइट साइड, फिर साइड लेग अप करने का, अपना हाथ ऐसा रखने का और फिर ये वाला हाथ सर के नीचे रख लेने का, फिर इसके बाद साइड लेग रेस करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स इनसाइड, 10 टाइम्स आउटसाइड। 10 टाइम्स आपने कर लिया। अगर आप इजीली कर पा रहे हैं तो आप स्लोली कीजिए, आप रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स कीजिए। इसके बाद 10 टाइम्स बाहर की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब मैं आपको एकदम बेसिक वाला एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में करता था। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इसके बाद आप राइट साइड में आ जाइए। राइट साइड में आने के बाद फिर इसके बाद जो लेफ़्ट लेग, अपना लेग रेस कीजिए, साइड लेग रेस 10 टाइम्स। ये हो जाने के बाद 10 टाइम्स मतलब अंदर की साइड। अगर आप पूरा फुल रेंज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होता है फुल रेंज करना, लेकिन आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप 10 टाइम्स आगे, फिर इसके बाद 10 टाइम्स पीछे, ठीक है। अगर ये सब कर पा रहे हैं, अगर ये सब आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं गाइस, तो आपका रिकवरी हो गया है। क्योंकि ये सब करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। आपका हिप मसल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, आपका पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और मेन चीज़ आपका क्वाड्रिसेप और आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तभी आप ये जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताया ये कर पाओगे। फिर इसके बाद ये करने के बाद मैं लास्ट में अपना वेट से अपना जो मेरा क्वाड्रिसेप मसल है इसको मैं स्ट्रेंथनिंग करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये तो मेरे पास स्टार्टिंग से ही है, तो ये 2 kg का है। ये स्टार्टिंग में मैंने पहले 1 kg का मंगाया था, फिर 1 kg का बहुत ज़्यादा मुझे लाइट वेट लगने लगा, तो मैंने फिर 2-2 kg का मंगाया। मैंने किसी को दे दिया वो गिफ्ट में, किसी SCI भाई को जिसको ज़रूरत था, मैंने उसको दे दिया, पार्सल करवा दिया था। तो अभी ये मैंने 2-2 kg का मंगाया है। तो ये अपने पैरों में बांधता हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरा क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नी लॉक इन अनलॉक इन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है गाइस। इसी की वजह से मैं सीढ़ी, अपना जो वॉकिंग करने का जो स्टाइल रहता है, जो सीढ़ी चढ़ना रहता है, इसी की मदद से कर पाता हूँ। एकदम पीछे चले जाने का। पीछे जाने के बाद अगर आपको कम हाइट लगता है तो आप इसके नीचे पिलो रख सकते हैं, अपने दोनों पैरों के नीचे। और ध्यान ये दीजिएगा कि आपका जो ये पैर है ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए, हवा में रहना चाहिए। फिर इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करने का 1 2। अगर आप दोनों पैर से कर पा रहे हैं दोनों एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल पैर से कर सकते हैं। मैं एक बार में एक लेग से कम 40 से 50 करता हूँ, फिर इसके बाद रेस्ट करता हूँ, फिर से 40-50 करता हूँ।
इसकी वजह से जो आप मेरा देखेंगे ना, मेरे लेग्स में कटिंग आ गया है। इसके बाद ये एक्सरसाइज होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इसको होल्ड करके रखने का। जितना देर आप होल्ड कर पाए, आप टाइमर लगा ले मोबाइल में आप, या फिर खुद से काउंट करें 1 2 3 4, जितना हो सके उतना होल्ड करके रखें। ये होने के बाद फिर इसको रेस्ट दें, फिर ये होल्ड करके रखें, ठीक है। जब आप ये करते हैं ना, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका ये जो पटेला है ना, ये पटेला, तो समझ लीजिए आपका नी लॉक इन अनलॉक इन एकदम प्रॉपर हो रहा है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो देख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना कीजिए। ये हो जाने के बाद फिर इसके बाद मैं रेस्ट देता हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसके बाद गाइस मैं थोड़ा बॉडी को आराम देता हूँ, फिर इसके बाद मेरे से जो बन पड़े मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ। गाइस आप खुद से कितना प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो फिजियोथेरेपी ने किया, जो घर वालों ने किया, वो तो किया ही किया उन्होंने अपना काम। इसके बाद आप कितना करते हैं, आपका पैरों का मूवमेंट नहीं है, हाथों का मूवमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप दिमाग से सोचिए, उसको मूव करने का ट्राई कीजिए। जैसे ये मेरा हाथ है, अभी मान लो जैसे मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा है, या फिर मेरे हाथों की फिंगर मूव नहीं हो रही है, तो मैं सोच तो सकता हूँ ना कि भाई मुझे इसको मूव करने का है, मूव करने का है, मूव करने, मुझे इसके बारे में सोचना है, मूव करना है, मूव करना है, मूव करना है, मूव करना नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो सोचते रहना। जो आपका ब्रेन और जहाँ पे आपका स्पाइन पे ब्रेक हुआ है, कंप्रेस हुआ है, फिर वहाँ पे रीजनरेट होगा, तभी तो रीजनरेट होगा। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लोग कितना भी कुछ करवा ले, बॉडी को तो यही लगेगा ना भाई। देखो बॉडी हमारा जो ब्रेन है ना, इतना ज़्यादा कंफर्ट ढूंढता है। अगर आप उसको थोड़ा आराम देंगे ना, कब आपके थोड़े आराम से 2-3 घंटे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको उसको हमेशा बिज़ी रखना है, मुझे ठीक होना है, मुझे वो एक्सरसाइज करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस। और रही बात पेन की, पेन तो आपको सहना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिला होगा। अगर आपको सीखने मिला तो प्लीज़ आप दूसरे के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।